नमस्कार मित्रों, हमारे वित्तीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक निवेशक के ध्यान का केंद्र है। जी हां, आईपीओ बूम 2025 के विषय में। कौन कौन से नए आईपीओ बाजार में क्रांति लाने वाले हैं और किन आईपीओ पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम आज के 30 मिनट के विशेष कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। अतः कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। वर्ष 2025 की शुरुआत आईपीओ बाजार के लिए कुछ धीमी रही, किंतु अप्रैल के बाद से बाजार में तीव्रता देखने को मिली है। द्वितीयक बाजार में सुधार और वैश्विक अनिश्चितता में कमी के कारण कंपनियां आईपीओ लॉन्च करने के लिए तैयार हो गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आगामी 3 से 6 महीनों में 12 से अधिक कंपनियां आईपीओ के लिए कतार में हैं। सबसे पहले ओसवाल पंप्स, जो कि करनाल स्थित कंपनी है और पंपिंग तथा सौर ऊर्जा प्रणालियां बनाती है। इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू के साथ साथ प्रवर्तक विवेक गुप्ता का ऑफर फॉर सेल भी शामिल है। इस फंड का उपयोग विनिर्माण विस्तार के लिए किया जाएगा। दूसरा, ललिता ज्वेलरी मार्ट। यह दक्षिण भारत की प्रमुख आभूषण श्रृंखला है। आईपीओ से प्राप्त धनराशि का उपयोग दक्षिण भारत में विस्तार और खुदरा उपस्थिति बढ़ाने के लिए किया जाएगा। तीसरा, आईपीओ कैलेंडर। अगले सप्ताह 4 नए आईपीओ आ रहे हैं। सच्चीरोम, जैनिक पावर एंड केबल्स, मोनोलिथिश इंडिया के आईपीओ। गंगा बाथ फिटिंग्स की लिस्टिंग भी निर्धारित है। सबसे पहले एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एचडीएफसी की सहायक कंपनी है। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसईबीआई से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यह आईपीओ लंबे समय से अपेक्षित था और अब अंततः यह बाजार में आने जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य 5 कंपनियों को भी सेबी द्वारा आईपीओ के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें कुछ कंपनियां फिनटेक और फार्मा क्षेत्रों से संबंधित हैं। नियामकीय दृष्टिकोण से अब आईपीओ पाइपलाइन और भी मजबूत हो गई है। एनएसडीएल, जो भारत की अग्रणी डिपॉजिटरी है, लगभग 3000 करोड़ रुपए के आईपीओ की तैयारी कर रही है। यह आईपीओ जुलाई के अंत तक आ सकता है। अब बात करते हैं ग्रोव की, जो एक प्रत्यक्ष म्यूचुअल फंड और स्टॉक निवेश एप्लीकेशन है। ग्रो का लगभग $1 अरब का आईपीओ आने वाला है और इसकी गोपनीय फाइलिंग भी हो चुकी है। अगला नाम है एथर एनर्जी का, जिसका आईपीओ 4500 करोड़ रुपए का होगा। एथर एनर्जी इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की एक सशक्त कंपनी है और इसे सेबी से भी स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही टाटा कैपिटल, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जेप्टो और रिलायंस जियो जैसे बड़े खिलाड़ी भी आईपीओ की योजना बना रहे हैं। विशेष रूप से रिलायंस जियो का आईपीओ संभवतः भारत का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। अब हम बात करते हैं सीएमपीडीआई की, जो कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट का डीआरएचपी दाखिल हो चुका है और कोल इंडिया अपनी 10% हिस्सेदारी बेच रही है। एलआईसी और आईआरएफसी के बाद यह एक और पीएसयू लिस्टिंग होगी, तो पीएसयू आईपीओ का रुझान फिर से लौट रहा है। आईपीओ में निवेश करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवश्य ध्यान में रखें। सबसे पहले कंपनी के मूलभूत पक्षों की जांच करें। डीआरएचपी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। केवल जीएमपी के आधार पर आईपीओ में निवेश न करें और सदैव दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निवेश करें। तो मित्रों, यह था आईपीओ बूम 2025 का संपूर्ण विश्लेषण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी में बताएं कि कौन सा आईपीओ आपकी निगरानी में है और क्यों। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक